Puja, a celebration of life and nature. Today we are at Lakeview Park in Greater Noida amidst the vibrant energy of Chhath Puja. It is a festival during which devotees pay homage to God's son Surya and Chhati Maiya, who is believed to be God's son's sister. The festival unfolds over 4 days, each filled with symbolic rituals. The devotees observe a rigorous fast, abstaining even from water, and that truly reflects the spirit of Chhath Puja. As the sun sets, the devotees prepare for Sandhya Argh, a ritual that paints a picture of devotion and gratitude. The air is filled with folk songs resonating with the collective spirit of people thanking the sun god. The sight of thousands of people standing in water, as you can see, making offerings to the setting sun is nothing short of mesmerizing. As the sun has now set, let's talk to some of the devotees who are observing the Chhath Puja fast. मैम, आपका फास्ट है आज? हाँ जी। आप कितने सालों से कर रही हैं छठ पूजा? ये मेरा तीसरा साल है। तीसरा साल है। और मैंने देखा आप लेट के आई थी घाट पे, उसका क्या मतलब है? वो दंडवत है, उसे दंडवत कहते हैं कि ये सूर्य भगवान का अपना नमस्कार करने का एक तरीका है कि जितने भी सांसारिक व्याधियाँ हैं वो सृष्टि से ख़त्म करो। और इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। जिस पंच तत्वों से बना हमारा शरीर है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या उधम शरीरा, हमें इसी मिट्टी में मिलनी है। इसी मिट्टी में हम शरणागत होकर हम आ रहे हैं। हम जमीन से जुड़ के आपके शरण में आ रहे हैं, इसलिए हम आपके शरण में आ रहे हैं। आपने ये सिंदूर नाक से लेके मांग तक लगा रखा है, इसका क्या महत्व है? ये हमारी संस्कृति की पहचान है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सीता माँ ने जब सिंदूर लगा रही थी तो राम जी हनुमान जी से ने पूछा था कि ये क्यों सिंदूर लगा रहे हैं, तो बोले थे कि ये आपके स्वामी के दीर्घायु के लिए है। तो जब सुहागन स्त्रियों का होता है कि भाई ये दीर्घायु होने की ये प्रतीक है। हर स्त्री का एक अपना स्वामी है, जैसे ईश्वर के बाद पति का बहुत स्थान होता है, तो उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोग इनको सिंदूर के प्रतीक रूप में लगाते हैं। इसको माना जाता है कि छठ पूजा का जो व्रत होता है वो बहुत कठिन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कठिन तो होता है बट सब ऊपर पता नहीं कैसे होता है, ये तो ऊपर वाले एक अलग ही शक्ति देते हैं। हमारे आपके किसी की बस की बात नहीं है। ये सब ऊपर वाले का एक शक्ति देने का एक तरीका होता है, वो शक्ति देते हैं। ये उन्होंने वही करवाते हैं, वही करते हैं। हमारे आपके बस की किसी की बात ही नहीं है। छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है, सबसे बड़ा त्योहार है। यूपी बिहार में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इस पूजा की? इस पे जो भी ये पूजा करते हैं ना, उनका जो फल होता है ना वो तुरंत मिलता है, इसमें लेट नहीं होता है। और ये जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सिर्फ यूपी बिहार और झारखंड में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी जा रहा है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ तक कि चाइना तक में स्टार्ट हो रहा है। 4 दिन का होता है छठ पूजा, आप इन चारों दिन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले दिन होता है आपका नहा खा, जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं पूजा का, जो बोला जाता है उसमें क्या होता है ना, कद्दू के प्रसाद, कद्दू का दाल के साथ मिला के और चावल के साथ एक प्रसाद बनता है, वो पहला दिन होता है। दूसरा दिन को खरना बोलते हैं, उस दिन खीर का प्रसाद बनता है। तो खरना के दिन से जो भी व्रत वाली जो होती है वो लास्ट प्रसाद खा के और फिर वो फास्टिंग में चली जाती है। अब खरना जैसे कल था, कल के बाद जो खरना हुआ, अब जो कल खाएंगे, अब ये जो व्रत खुलेगा वो कल सुबह में खुलेगा, मतलब कंप्लीट 2 दिन का इनका फास्टिंग हो जाता है। एक चीज और नोट करने वाली है कि ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा करी जाती है। आमतौर पर हमने देखा है कि उगते हुए सूरज की तो पूरी दुनिया पूजा इसमें करती है। दोनों में होता है जी। इसमें होता है सूर्य को जब डूबता है हम उसकी भी पूजा करते हैं, और सूर्य जब उगता है हम उसकी भी पूजा करते हैं। We're now being joined by Gaur City Chhath Puja Committee workers who have made it possible for people to offer prayers at the Lakeview Park. They have made all the arrangements for Chhath Puja. Let's have a word with them and let's talk to them about how they made it possible. Sir, आपका क्या नाम है? और संतोष चौरसिया, गौर सिटी छठ पूजा समिति के हम अध्यक्ष हुए और हम लोग इस कार्यक्रम में 2 महीने से लगे हुए हैं। यहाँ पहले बहुत व्यवस्था अस्त व्यस्त रहा करता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने 16 घाट 25-25 फीट का पक्का बनवाया है हम लोगों ने। इसके बाद भी और भी जो कच्चा जो जगह था
जहाँ से कीचड़ वगैरह होता था वो भी हम लोग ने पक्कीकरण कर दिया है। और इस बार 200 व्रतियों की व्यवस्था हम लोग ने किया है। और साफ सफाई का बहुत हम सारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के लोग 2 महीने से लगे हुए हैं ये व्यवस्था बनाने में, तब हम लोग आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। जी, यहाँ पे मैंने देखा कि घाटों का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग घाट बने हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग के एक दिमाग में आया कि जो हम लोग छठ व्रत करते हैं तो बेसिकली ये बहती गंगा या तालाब वगैरह में ही करते हैं। तो चूँकि नदियों का यहाँ उतनी व्यवस्था है नहीं, नदी पर जाना संभव ही नहीं है, तो एक सिंबॉलिक टाइप के हम लोग ने जो घाट का नाम रखा वो जो पूर्वांचली जो नदी जो जाती है बहती है उनके नाम से हम लोग ने इसका विधिवत नामकरण किया। जी सर, आप अपना नाम बताइए। संतोष ओझा। आप इस कमेटी में कौन सी पोस्ट में? मैं इस कमेटी में कोर मेंबर हूँ। कितने सालों से आप लोग ये छठ पूजा करा रहे हैं यहाँ पे? ये पूजा हम लोगों ने जो शुरुआत किया था 15-16 से हम लोग इसको कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें जो भी हमें फीडबैक आता है उसको हम अपने जो यहाँ पे व्रती आते हैं उनसे सुनते हैं और उसको सुधार कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में 2-3 घाट बनवाए, अब धीरे धीरे 5 फिर 6, इस बार हमने लोगों ने 16 घाट बनवाया है। और जो भी व्रतीय लोगों से हमें फीडबैक हम लोग लेते रहते हैं लगातार, और उनको जो भी सुविधाएं हो पाती हैं, किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान दिया जाता है। 1 हफ्ते पहले से व्रती रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाता है ताकि उनको असुविधा ना हो किसी तरीके की। तो ये हम लोग अरेंजमेंट करते हैं जिसमें कि हम लोग टोटल 20-25 मेंबर हैं, तो सब लोग अपना समय निकाल के इसका सहयोग करते हैं। कैसे आइडिया आया ये छठ पूजा को यहाँ लेक व्यू पार्क में ऑर्गेनाइज करने का? ये हमारे प्रेसिडेंट हैं संतोष चौरसिया जी, तो ये पहले कहीं और इस चीज़ को करते थे, इनके घर में बहुत पहले से होता था। तो जब वो गौर सिटी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनको समस्या हो रही है इन चीज़ों को लेके, तो उन्होंने फिर यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनसे बात करी, जो यहाँ के प्राधिकरण हैं उनसे बात करी और इस चीज़ को इन्होंने शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे इनके साथ में लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि ये आस्था का पर्व है तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और साथ में मिलके हम लोग अब करते हैं। आज देखिए छठी मैया की कृपा से हम लोग इस लेवल तक यहाँ तक पहुँच गए हैं और आगे भी हम लोग अपने जो व्रती लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका फीडबैक लेते रहते हैं और तदंतर सुधार करते रहते हैं। How are you liking the arrangements over here? I mean, I cannot describe it in words because you can see it by yourself. This is immense pleasure because we have already created this kind of environment that we are not missing our native land. Chhat Puja is not just a religious event. It's an emotion. It's a celebration of life.